जहां तालिबान की बड़ी क़यादत काबिल ज़िक्र है, वहीं मुल्ला बरादर का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में तालिबान की जानिब से अगरचा एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे और इस वक्त वो आलमी सतह पर नुमाया तौर पर सामने आए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब अमीर हैं और इनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि मुल्ला बरादर के नाम से भी जाने जाते हैं, मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलजई कबीले से है। ये कबीला अफगानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करजई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। पोपलजई कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और पेशावर में भी आबाद हैं। मुल्ला बरादर का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जनूबी जिला और अज़गान से है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफगान सूबा कंदहार में मुकीम रह चुके हैं। और अब अगर इनके कारनामों की बात करें तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयों की निगरानी के साथ साथ तंजीम के रहनुमाओं की काउंसिल और तंजीम के माली अमूर चलाते रहे हैं। अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से भी थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह भी रहे। मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में से थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो इनके साथ साथ रहे। जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उनके पास कोई ख़ास ओहदा नहीं था। बाद में इन्हें हेरात का गवर्नर बना दिया गया। 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मुल्ला बरादर नेटो अफ़वाज के ख़िलाफ़ जंग के सरबराह बन गए। बाद अज़ां फरवरी 2010 में इन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन तालिबान रहनुमाओं में शामिल थे जिनको 24 अक्टूबर 2018 में लगभग 8 साल पाकिस्तान के कैद खानों में गुजारने के बाद रिहाई मिली थी। मुल्ला बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे। अफगान इंतजामिया के सीनियर अहदेदारों को हमेशा ही इस बात पर यकीन था कि मुल्ला बरादर के कद का रहनुमा तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए आमादा कर सकता है। जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो मुल्ला बरादर तालिबान के नायब वज़ीर दिफा थे। याद रहे, अफगान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत करते रहे हैं। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियां आयद कर दी गई थी। उन पर सफ़र करने और हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी थी।